बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक और बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेके आया हूँ। जर्मनी ने वर्क परमिट का ऐलान किया है और वो कौन से वर्क परमिट है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको पता होगा कि कनाडा का वर्क परमिट और कनाडा की इमिग्रेशन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह से अब यूके ने स्टार्ट की है, उसका भी आपको इल्म है पॉइंट बेस सिस्टम पे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी आपको मालूम होगी कि वो भी सेम लाइक कनाडा की तरह की इमिग्रेशन है। इसी तरह अब जर्मनी ने भी अपनी इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान किया और जिसमें उसने कैटेगरी सेम लाइक उन्हीं कंट्रीज़ की तरह रखी है जिस तरह वो कंट्रीज़ में जो है वो इमिग्रेशन दी जाती है। लेकिन फ़र्क ये है कि इनकी नरम है उनकी निस्बत, और यहाँ पे ज़्यादा कैटेगरीज़ को ऐड किया गया है और इजी प्रोसेस रखा गया है। वहाँ पे आपको साथ साथ बैंड लेने पड़ते हैं, इंग्लिश के 7-8 बैंड तक अगर आपके होंगे तो आप डायरेक्ट पीआर या इस तरह के और मामलात ले सकते हैं। मैं नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमने ऑलरेडी कनाडा को डील किया है, जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो बनाई है इसी पे था। वो प्रोसेस सबसे ईजी है यूरोपियन के लिए। इस वक्त जो मैं वर्क परमिट जर्मनी की बात कर रहा हूँ वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जो बाहर से यूरोप से बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के लिए। तरीक़ाकार बहुत इजी है। अगर आप कोई भी ऐसी डिग्री आपके पास है जो प्रोफेशनल हो, ख्वाह डिप्लोमा हो या डिग्री हो, ख्वाह आपका वो भी कंप्लीट ना हुआ हो, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ उस डिग्री से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस हो, थोड़ी बहुत आप जर्मन ज़बान जानते हो, बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं वो देखते कि आप फर बोलते हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नौ हो और आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ख्वाह आप किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहाँ से भी, बांग्लादेश से हैं, आप अपने मुतलका कौंसलेट जाके जर्मन जो वर्क परमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन वर्क परमिट मीन ऐसे ही है जिस तरह आप वहाँ पे मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर सकते हैं उस पर, क्योंकि पहले आपको 2 साल का इशू करते हैं जो कि एक्सटेंडेबल है। जब आपके पास जर्मन एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाता है तो उस पर फिर मसला रहता ही नहीं है। ये यहाँ पे याद रखेंगे, ये नॉन प्रोफेशनल या नॉन स्किल्ड जो है वो वर्क परमिट इशू नहीं कर रहा जर्मनी। ये इसका सबसे ज़्यादा फोकस यही है। बेशक कोई भी प्रोफेशन हो लेकिन आपके पास कोई ना कोई हुनर हो, कोई ना कोई प्रोफेशन हो जिसमें आपने अप्लाई करना है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें, और उसके बाद मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद अगर गार्डनिंग के शोबे में आपका कोई एक्सपीरियंस है वो उनको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस तरह के और काफ़ी शोबे हैं जो कि उनको प्रायोरिटी दी जा रही है जर्मनी में, वो अप्लाई करके ले सकते हैं अपना वर्क परमिट जर्मनी का। तरीक़ाकार कुछ इस तरह कि आपने अपनी तमाम डिग्रीज़ जो हैं वो एवेल्यूएट करवानी है एक अदारे से, जो जर्मनी का अदारा है वो वैल्यूएट करेगा, ऑनलाइन ही करेगा। उसके बाद आपने अपनी जो इंस्टीट्यूट होंगे आपके वहाँ के एरिए के, वो उससे आपने जर्मन की थोड़ी बहुत नौ हो जाननी है। उसके बाद अगला प्रोसेस यह है कि जो आपका वर्क परमिट का ये प्रोसेस के लिए सबसे अहम है वो आपका एक्सपीरियंस है 3 साल के लिए, वो आपने अपना लेटर बनवाना है और उसके बाद आपने कौंसलेट में जमा करवा देना है। उसके बाद अगला प्रोसेस, इसकी मज़ीद डिटेल जो आपको A to Z तमाम डिटेल मिल सकती है वो मैं सरकारी वेबसाइट है जर्मनी की, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे अटैच कर दूंगा। आप उसको क्लिक करके जो है ख़ुद भी तमाम रीड करेंगे अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ देता हूँ, आप उसको क्लिक करें और रीड करें। अगर कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।